नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि विगत सभी देशवासियों को मालूम है कि चाइना अलग से तैयारी कर रहा है जो 2026 को लेकर के अपने भारत देश पे। और आप सभी को पता है कि हमारी मोदी गवर्नमेंट भी तैयारी कर रही है, लेकिन वो दिखा चाइना कुछ और रहा है, तैयारी कुछ और कर रहा है। जैसे अभी बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसमें हमारे इंडिया के खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादातर बांग्लादेशी युवाओं को भड़काया जा चुका है और मोहम्मद यूनुस के द्वारा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि अपने जितने भी गुप्तचर हैं, जो एजेंट हैं, उनको सक्रिय किया जाए और जितने भी बांग्लादेशी अपने भारत देश में, उनको चुन को भगाया जाए। जो 8 से 10 लाख हैं लगभग बंगाल के पास में, उनको पकड़ के भगाया जाए। प्लस बांग्लादेश को वो सबक सिखाया जाए ताकि हमारे भारत के खिलाफ़ और वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो वहाँ के SC ST OBC के लोग हैं, जो वहाँ पूजा पाठ ही करते हैं, है SC ST के लोग ही, तो उनको सता रहा है बांग्लादेश धर्म के नाम पे, तो उसको सबक सिखाया जाए। और मोदी जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, नम्र निवेदन विनती करता हूँ मोदी जी कि आप अडानी को अपने कब्जे में लीजिए ताकि बांग्लादेश में जो बिजली सप्लाई कर रहा है अडानी, वो बिजली ठप किया जाए। और जो अपना सागर है बंगाल की खाड़ी, उसमें पूरा नेवी को बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादातर नेवी की सेनाओं को वहाँ उतार दिया जाए और ब्रह्मोस वगैरह टोटल वहाँ लगा दिया जाए। S-400 ये जितनी मिसाइलें हैं सब लगाई जाएं, क्योंकि मोदी जी आपको पता है चाइना इतना ज़्यादा घुसपैठ कर चुका है और पाकिस्तान बांग्लादेश में, जबकि बांग्लादेश हमारा बेटा है, इसको पैदा किया हम लोगों ने। जब 30 लाख बांग्लादेशियों को पाकिस्तान ने रेप किया, उनकी महिलाओं को मारा, जेनोसाइड किया, हत्या की, तो हमारे देश के सैनिकों ने उनको बचाया, जाकर के आज़ादी दिलवाई। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद इतना ही है कि मैं मजबूर हो गया बनाने के लिए। मैं अभी गांव पे हूँ और खेतीबाड़ी का काम मेरा चल रहा है। मैं अभी जुताई बुआई का काम चल रहा है, देख रहे होंगे पीछे ये बगीचा वगैरह है सब। तो अभी आया था यहीं पे पानी से सिंचाई करने के लिए, नहर आई हुई है, तो वही देखने के लिए आया था। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर बोलना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए मैं मोदी गवर्नमेंट से विनती करता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट जितना ज़्यादा हो सके ध्यान दे इस मुद्दे पे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने देश के युवाओं से, और जितने बिजनेस ट्रेड होते हैं, जैसे बंगाल से अपना वो कपड़े का व्यापार होता है, उसको सीधा बंद किया जाए। अपने देश के जो एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, सरप्लस कंपनियां हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। और जितने बांग्लादेशी कपड़े हैं जो आ रहे हैं, चाहे कॉटन के रूप में आ रहे हों या सरप्लस के माल के रूप में आ रहे हों बांग्लादेश से, उनका विरोध किया जाए। कोई भी ना, जो अपने व्यापारी है बिल्कुल ना खरीदे, अपने देश के लोगों को बढ़ावा दे, अपने सरप्लस को बढ़ावा दे। अपने देश में एक से एक कंपनियां हैं, नोएडा है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, ये सब हब हैं, एक्सपोर्ट का सरप्लस का हब है। दिल्ली है और कोलकाता है, ये सब बहुत सारे हब हैं। मुंबई तक है और बेंगलोर में भी हब है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ, जितने भी हमारे भाई बंधु सुन रहे हैं, मैं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब विरोध करें और ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेशियों को सबक सिखाया जाए। चाइना और पाकिस्तान 2 कौड़ी का देश, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये 2 कौड़ी का देश है। तुलना करना हो तो अमेरिका से करेंगे, फ्रांस से करेंगे अपने देश का, चाइना से करेंगे। 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान, और वहाँ तख्ता पलट करवा सकता है बांग्लादेश में। हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, उसकी औकात हो गई। ये दोनों हमारा नाती पोते हैं, ये बेटा है, एक नाती है। पाकिस्तान हमारा बेटा है और बांग्लादेश हमारा नाती है। पाकिस्तान से निकाला गया बांग्लादेश को, तो हमारा नाती हुआ। तो हम नाती से कहना चाह रहे हैं कि बेटा औकात में रहो, नहीं तो जब हम भारतीय अगर अपने मुद्दे पे आ गए, अपने आप पे आ गए, तो 2 मिनट नहीं लगेगा, टाइट हो जाओगे तुम। थोड़ा सा भी टाइट किया गया ना, अभी S जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है वो गए हैं वहाँ। जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, खालिदा जिया करके उनका नाम है शायद, और अगर मैं सही हूँ तो यही शायद नाम है। उनके बेटे श्री जो 17 साल बाद कमबैक किए हैं अपने बांग्लादेश में, चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सबक सिखाया जाए। उनका सपोर्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करे खालिदा जिया के बेटे को। और मोहम्मद यूनुस ये बिल्कुल एक नंबर का गद्दार है बांग्लादेशियों के लिए। बांग्लादेशी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बांग्लादेशी भाई हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं
कि मोहम्मद यूनुस का खुल के विरोध करो भाइयों, क्योंकि ये पाकिस्तान का पिट्ठू बन गया है मोहम्मद यूनुस। आप लोग को पता नहीं है, जिस समय आप लोग के साथ जेनोसाइड हो रहा था, आप लोग 25-30 साल हो गए, भूल गए हैं जब आपका बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था उस समय, और यही पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान है आज, वो आप लोग की बहन बेटियों का इतना निर्मम तरीके से गैंग रेप करते थे। एक एक सिपाही 10-10 एक एक लड़कियों के साथ 10-10 सिपाही रेप करते थे और उसके बाद उनका हत्या कर दिया जाता था, उनकी स्तनें काट दी जाती थी। सोच करके हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी बांग्लादेशी भाई हैं वो जगें और इस मुद्दे को लेकर के सेंसिटिव हो जाएं। पाकिस्तान का जो भी एम्बेसी हो उसको भी उखाड़ फेंकें, आप लोग भगाएं एकदम। एक भी पाकिस्तानी अधिकारी और सैन्य अधिकारी कोई भी ना रहे। चाइना बहुत डेंजर आदमी है, चाइना से सतर्क रहो, ये किसी का नहीं है। चाइना का तो सीधा फार्मूला है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो मैं यही कहना चाह रहा था सभी देशवासियों से, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और आप सबसे विनती है कि इस 2 कौड़ी के पाकिस्तान को और चाइना को सबक सिखाएं।